सुनाओ आज का क्या प्रोग्राम है, फिर क्या करना है? आज का प्रोग्राम मेरा ये है, मेरा दिल कर रहा है कि हम बाहर जाके डिनर करते हैं। बाहर जाके डिनर करें? मैं तो सोच रही थी हम कहीं दूर जाते हैं, किसी अच्छी सी जगह पे जहाँ पे हम पहले ना गए हो। चले चलते हैं। कहाँ पर जाना है? आप बताएं कहाँ जाएं। जहाँ पे हम पहली दफा मिले थे। पहली बार तुम्हें याद है? तुम्हें अभी भी याद है कि हम पहली दफा कहाँ मिले थे? वो पे बोलने की बात है। लेकिन वो तो हमने देखी हुई है ना जगह। मैं चाह रही हूँ कुछ और हम एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी बात है तो फिर आप मुझे कश्मीर लेके जाएं। कश्मीर जनाब, चले चलते हैं। कब चलें? आप पहले कभी गए हैं वहाँ पे? नहीं, कश्मीर नहीं गया। कश्मीर नहीं गए? चलो, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। कश्मीर जनाब, चले चलते हैं। कब चलें? इस वीकेंड पे चलते हैं। प्लान बना लो और खुश नसीबी जनाब के साथ कश्मीर जाएंगे। आप बिना कैसी बातें करते हैं? अम्मी को भी साथ ले। अरे बाबा, हम दोनों ने जाना, अम्मी का क्या काम है। चलें ठीक है, फिर हम चलते हैं इस वीकेंड पे और अपनी अच्छी अच्छी यादें वहाँ पे बनाते हैं। हाँ जरूर। हेलो, मैं आपकी चाय ले आई हूँ। अच्छा, चाय आ गई है। क्या कर रहे हैं? मैं कोई इम्पोर्टेंट मैसेज है। अच्छा, आपको याद है हमारी बात हुई थी, हमने प्लान बनाया था कि हम घूमने फिरने के लिए जाएंगे, तो उसके लिए ना मैंने कुछ ड्रेसेस वगैरह लिए हैं और आपके लिए भी मैंने एक ड्रेस लिया है, तो मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया है? हाँ, आप मैं फोन सुन में रहा लगे हुए हूँ। हैं। मैं सुन रहा हूँ। प्लान बना था हमारा। प्लान? हाँ, बना था। क्या मतलब है बना था? फोन रखते, मैं आपके पास बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आप फोन में लगे हुए हैं। मैं काम कर रहा हूँ। कौन सा काम? मतलब मुझसे ज्यादा जरूरी ऐसा कौन सा काम है जो आप फोन पे कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर तो नहीं किया मैंने। तो फिर आप थोड़ा सा टाइम निकालें ना, आप फोन रखते हैं थोड़ी देर। क्लाइंट के मैसेज आ रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। क्लाइंट है? कौन सा क्लाइंट है जिससे आप बात कर रहे हैं? बोला क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा क्लाइंट है आपका जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? आप रखें फोन और मुझसे बात करें। आप मुझे सच सच बताएं क्या बात है? क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपसे इतनी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ की बात कर रही हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैंने कब इग्नोर किया? मुझे बताएं कि आप किससे बात कर रहे थे? वो क्लाइंट नहीं है। ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? आप अपने आप को तो देखें। मैं आपके पास आके आपसे बात कर रही हूँ और आप फोन में लगे हुए हैं। कोई तो ऐसी बात है ना जिसकी वजह से कोई बात नहीं है कोई बात। आप मुझे बताएंगे क्या बात है? मुझे नहीं पता। अरे बाबा, कोई बात नहीं है, तुम बिला वजह बात बतंगड़ बना रही हो। मैं बिला वजह नहीं बना रही। आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसी क्या बात है? आप 5 मिनट के लिए मेरे लिए फोन नहीं रख सकते? मैं आपके पास बैठी हूँ, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको इस वक्त क्या है? तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस है ये सारा। अच्छा, बिजनेस है? पहले तो आप कुछ और बातें करते थे। पहले तो आप अपना फोन हर चीज छोड़ के मुझसे बात करते थे। आपके लिए पहले अपनी लाइफ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मेरी जात थी। आज आप इतना बदल गए? तो आज भी तुम जरूरी हो। नहीं हो जरूरी। आप चेंज हो गए। आप मुझे बताएं आप किससे बात करें? मुझे पूरा यकीन है कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। बिला वजह मुझ पर शक कर रही हो। मैं शक नहीं कर रही। शक कर रही हो। कोई बात है जरूर, आप मुझे बताएं। मेरे ख्याल से मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। नहीं, बाहर क्यों जाएंगे? आप बाहर क्यों जाएंगे? आप मुझसे बात करें ना, आप बाहर क्यों जाएंगे? कोई ऐसी बात जरूर है। आपने मुझे टॉर्चर करके रखा हुआ है। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुने, आप कहीं नहीं जा सकते। बात सुने मेरी। मैं बात करती हूँ ना। आज आए ना, मैं इनको बताती हूँ कि इन्होंने मेरे साथ किया है। मेरी जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी। मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात नहीं सुनते। इतनी देर से मैं इनसे बात कर रही हूँ, फोन पे लगे हुए हैं। ये मेरी बात नहीं समझ रहे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं अब्बू? वालेकुम सलाम। भाई बेटा कैसी हो? ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल खैरियत हूँ। आप ठीक हो? जी ठीक ठाक। आप कब आए हैं वापस? मेरे को तो हफ्ता हो गया आके। अच्छा, हफ्ता हो गया है। और घर में सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ठाक है, बस बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है। अब्बू जी, वकार ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। क्या कह रहा है? क्या बात है? वो मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं देते, अब मेरी कॉल्स नहीं उठाते। शादी से पहले वो इतनी बातें करते थे, इतने उन्होंने मुझसे वादे किए हुए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए हैं। उनका रवैया बहुत बदल गया है। क्यों? क्या मसला क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वो घर भी लेट आते हैं और ऑफिस में भी जब होते हैं मैं उनको कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ, मुझे जवाब नहीं देते। मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको क्या हो गया है। वो ऐसे नहीं थे पहले।
और उसकी हरकतें भी बहुत अजीब हैं। फ़ोन पे लगा रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ लगा रहता है, किस किस से बात करता है, और जब मैं बात करती हूँ तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे से जवाब नहीं देता। बस बेटे यही रिंग दी है आपको? जी अबू जी, ये एक रिंग लेके दी उन्होंने मुझे। बस यही दी है। उसने तो आपसे वादा किया था आपसे कि आपको डायमंड की रिंग लेके देगा आपको। अबू जी किधर डायमंड की रिंग लेके देंगे, ये एक गोल्ड की रिंग लेके दी है। सब झूठ अबू जी, कोई उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। शादी से पहले उन्होंने इतने ख्वाब दिखाए थे, इतने वादे उन्होंने किए थे, लेकिन उन्होंने अपना एक वादा भी नहीं निभाया। तो ये क्या बात हुई बेटा? आपसे उसने कहा था कि मैं आपको गाड़ी लेके दूंगा, किसने कहा था आपको घर लेके देगा? कुछ भी नहीं, वो तो घर का खर्चा भी सही से मैनेज नहीं करते अब। मैंने तेरी शादी इसलिए की थी वहां पे कि वो इतना अमीर आदमी, इतना पैसे वाला, बैंक बैलेंस वाला, ताकि तेरे को गाड़ी दे, घर दे, ताकि तेरी अच्छी जिंदगी गुजरे, मुझे भी सुकून मिले बुढ़ापे में, मुझे भी आराम मिले। और मुझे समझ नहीं आ रही कि अब मैं करूं तो क्या करूं। अब्बू जी आज मैं उनसे जाके ना अच्छे तरीके से पूछती हूँ कि वो आखिर चाहते क्या हैं, वो करना क्या चाहते हैं। मैं आज जाके उनसे बात करती हूँ। सारी जिंदगी हो गई है, इतने साल हो गए शादी को, अभी तक उन्होंने मुझे जलील करके रखा हुआ है। पहले कह रहे थे मैं ये करूंगा वो करूंगा, कुछ भी नहीं वो कर रहे। मैं आज जाके अच्छे तरीके से बस उनसे बात करूंगी। ठीक है बेटा, आप घर जाके ना उससे मेरी बात कराओ, ठीक तो मैं इनको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं घर जाके आपकी बात करूंगी, आप ही बात करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ठीक हो गया। क्या बात है वकार, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान और डिस्टर्ब लग रहे हो तो मुझे। बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ, तुम्हें मैं क्या बताऊँ। बस क्या वजह, क्या बात है? बस कुछ भी नहीं, खास नहीं। फिर भी कुछ तो बात होगी कि तुम इतने अपसेट लगते हो। मुझे ऑफिस में भी देखती हूँ तुम्हारा मूड ऑफ होता है। बैठे। क्या बताऊँ तुम्हें, बस मैं सब कुछ है मेरे पास, सुकून नहीं है जिंदगी में। क्या वजह? कुछ ना पूछो यार, बस क्यों सुकून नहीं है? क्या बात हुई? वकार मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ट्रस्ट कर सकते हो तुम मुझ पे। मुझे बताओ क्या बात है। बात क्या होनी है, वही झगड़े महीन के, वही रोज की लड़ाइयाँ, वही शक, बिला वजह शक करती है। क्या क्यों करती है माहीन तुम पे शक? एक तो मुझे माहीन की समझ नहीं आती, उसे क्या मसला है? इतनी आला आसाइशें तुमने उसे दी हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल उसे मिला हुआ है, फिर भी उसके बावजूद वो लड़ाई झगड़े, क्या मसला है उसके साथ? अब मुझे ये बात बताओ, मैं ऑफिस में ही होता हूँ, ठीक है, वो कहेगी पता नहीं तुम कहाँ पर हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, जबकि कोई ऐसी बात नहीं होती। तो एक दिन बिठा के उसे तसल्ली से समझाओ। ये बता चुका हूँ यार, फिर भी समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहती है। असल में वकार, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, हाँ कहो। तुमने भी बहुत जल्दी कर दी शादी करने में। तुमने अपने इर्द गिर्द कोई नजर नहीं दौड़ाई, तुम्हें और कोई नजर नहीं आया, तुमने बहुत जल्दी कर दी। और लेकिन अब बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? क्या मिला है बदले में तुम्हें? तुम्हें सुकून, सुकून तक तुम्हें नहीं मिल रहा, और प्यार कहाँ से मिलेगा तुम्हें? सोचता हूँ मैं इस बारे में मैं भी इन बातों को ले बैठा। मेरे ख्याल में कि अभी चलते हैं हम और कहीं पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो मैं शॉपिंग करवाता हूँ। चलो ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में सोचो। सोचूंगा मैं। चले? मेरे ख्याल में यहाँ से देख लेते हैं। एक डिनर सेट देख लेते हैं। हाँ डिनर सामने पे देखें। एक टी सेट कर लेते हैं और एक डिनर सेट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जैसे आपका हुक्म। हाँ। देख लो आप। अच्छा चले ना। अच्छा हाँ, ये तो मुझे बेकार लग रहा है। अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से ये इनका रवैया मेरे साथ बदला हुआ था। आज आए घर में इनसे बात करती हूँ ना, मैं इनकी तस्वीर बना लेती हूँ, और आज घर आएंगे तो मैं इनसे अच्छे तरीके से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। माल्टे लाई थी आपके लिए, खाएंगे? नहीं, आप खाओ। क्यों, आपका मूड नहीं है? नहीं, दिल नहीं कर रहा। आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें बेहतर पता होगा। अच्छा मेरी बात सुने आप, इधर देखें मेरी तरफ, देखें कल जो कुछ भी हुआ ना बहुत बुरा हुआ, और ऐसी बातें तो होती रहती हैं, तो आप छोड़ें ना सारी बातों को, बस जो हुआ आप उसको भुला दें। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम ना आज अम्मी की तरफ चलते हैं। तुम चली जाओ। नहीं आपके साथ जाऊंगी ना, आप मुझे लेके जाएं, हम अम्मी के घर चलते हैं, और आज हम जो है ना वो डिनर भी बाहर से करेंगे। भूल जाएं सब बातों को। तुम चली जाओ,
और मैं नहीं जा सकता। इसका मतलब है आपने कल वाली बात अपने दिल से नहीं निकाली। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, नहीं है। ऐसी बात है। तुम लेकिन वो जो अपने- कुछ था वो आपकी वजह से ही हुआ था, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं अच्छा जी, वो भी मेरी गलती थी। था, आप ही की गलती थी। हमेशा मेरी गलती होती है। तो देखे ना, अब मैं आपको मनाने के लिए आई हूँ और आप मान नहीं रहे, ये तो गलत है ना। मैंने भी कुछ कहा? तो फिर आप चले मेरे साथ अम्मी के घर, आज हम चलते हैं और डिनर भी बैठ बस के मैंने करेंगे। यही कहा कि मैं नहीं जा सकता। क्यों और नहीं भी जा मैंने कुछ सकते? नहीं कहा। वाई, क्यों नहीं जा सकते? टाइम नहीं है। क्या मतलब है टाइम नहीं है? एक तो मैं यहाँ पर आई हूँ आपको मनाने के लिए, मैं आपसे एक्सक्यूज कर रही हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ऊपर से आप ऊपर से होके मिल रहे हैं मुझसे। ठीक है, मैंने मान लिया कि बस ठीक है, गलती हो गई थी, खत्म बात। क्या मतलब है? आप इतने क्यों चेंज हो गए हैं? कल भी आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे थे, आज भी आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। मुझे ये बात लिटरली नहीं समझ आ रही कि आपको हो क्या गया है। आप घर आते हैं, आके खाना खाते हैं, सो जाते हैं, फिर आप सुबह उठ के चले जाते हैं। आपको कोई एहसास नहीं है कि आपने अपनी बीवी को भी टाइम देना है। ये जो शक है ना तुम्हारा, ये रिश्ता खत्म करके रहेगा एक दिन। मैं आप पे शक नहीं करती, आप हमेशा कुछ ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से मुझे आप पे शक होता तुम शक करती हो बिला वजह मुझ पर। है। मैं तो आप पे कोई शक नहीं करती। ये शक नहीं थी और क्या है। यहां से मैं ऑफिस से आता हूं थका हुआ, आके तो ये आने का टाइम है, मैं खाने पे इंतजार कर रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, मेरा फोन नहीं सुनते हो, ये कोई करने की बातें हैं। अगर थके हुए घर आते हैं तो आप मुझे एक बात बताएं कि सारा दिन मैं क्या करती हूँ? मैं भी तो आपके इंतजार में यहाँ पे रहती हूँ ना, कि आप आएंगे, आपसे बात होगी, मैं आपको खाना दूंगी, आप कुछ अच्छी चार बातें कर लेंगे मुझसे, लेकिन आप नहीं करते। मैं सारा दिन क्या करती हूँ? सारा दिन मैं काम करती हूँ घर पे। वो वक्त याद करोगे जब मैंने तुमसे शादी की थी, वो सारी बातें याद करोगे जब यही मैं तुम्हें मिला था, यही तो जो हमारे दरमियान में सारी बातें हुई, तुम उसको याद करो। यही तो आप वो वक्त क्यों नहीं याद करते? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन आपको तुम नहीं भूल याद। चुकी हो, तुम मैं भूल गई हो। सारा दिन रोती रहती हूँ। खुद से सवाल करती है, खुद उसका जवाब देती है, ये क्यों करने की बात होती है? आप अपने आप से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। आपकी आवाज, आपकी टोन, सब कुछ बदल गया है। कोई टोन नहीं बदली, ये तुम मुझे मजबूर कर रही हो सिर्फ। लेकिन एक तरफ तुम्हें सारी जिंदगी की आसाइशी चाहिए, तुम कहती हो कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे नया फोन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं वो पूरा करूं या मैं तुम्हें टाइम दूं? लेकिन फैमिली टाइम भी तो कोई होता है ना जो आपको देना चाहिए। तो देता हूं ना फैमिली टाइम तुम्हें मैं। कहाँ देते हैं? आप सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, शाम को आते हैं, आपको मैं खाना देती हूँ, आप फोन में लग जाते हैं, फिर आप सो जाते हैं, इसी तरह आप फिर उठ के सुबह चले जाते हैं। आप कहाँ मुझे टाइम देते हैं? मुझे ये लग रहा है कि जो तुम्हारे बाबा है ना, ये तुम्हें पटियां पढ़ा रहे मेरे हैं। बाप के बारे में आपने एक लफ्ज नहीं बोलना। तो मैं सही तो कह रहा हूं, उसमें गलत क्या आप है? नहीं सही कह रहे, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आप नहीं है। मेरे माँ बाप को ब्लेम नहीं कर सकते। और किसको ब्लेम करूं? अपने कभी आप देखो को उसका- blame करें। तुम्हारे बाबा का फोन आया है, 2 मिनट के बाद फिर तुम्हारे बाबा का फोन है, कभी एक फरमाइश कभी दूसरी फरमाइश, तो मैं तो थक गया। जाहिर सी बात है ना, आप ख्याल नहीं रखेंगे तो वही रखेंगे ना मेरा ख्याल। ना उनकी आदत ऐसी है और ना उन्होंने हमें ऐसी तरबियत दी है। आप खुद गलत हैं। आप अपने बारे में सोचें कि आप क्या हैं, वरना आप क्यों चेंज होते? कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप आज इस हद तक पहुंच गए हैं कि आप मुझसे इस टोन में बात कर रहे हैं? ओ बाबा माफ करो, मुझे तंग आ गया हूं, तंग मैं आपसे आ गई हूं। पछता रहा हूं तुम्हारे साथ मैं शादी आपसे करके। तंग आ गई हूं, मैं पछता रही हूं। आप क्या पछताएंगे? मैं आपसे शादी करके पछताई हूं। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, सब कुछ खत्म कर दिया है, मुझ में मैं नहीं बची। आपने सब ओवर कर दिया है। आज कितने दिन से मैं आपसे बात कर रही हूं, आपका एटीट्यूड देख रही हूं, आपका रवैया बदला हुआ है। आप रात को लेट आते हैं, फोनों पे लगे रहते हैं, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करके चल रही हूं। मेरा ये ख्याल है कि तुम मेरे साथ रहने नहीं चाहती, इसलिए हाँ, मैं बेहतर- नहीं रहना चाहती आपके साथ, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि आप बहुत बदल गए, इस वजह से मैं मेरी आपके साथ नहीं जिंदगी रहना तुमने चाहती। जीवन बना के रख दी है। आपने मेरी जिंदगी अजीरन बना के रख दी है। और आप मुझे ये बताएं, उस दिन मॉल में आप किसके साथ थे? मैंने आपको देखा था किसी के साथ। मैं किसी के साथ था? जी जी, मैंने आपको देखा था। मैंने ये बात आपसे इस वजह से नहीं की ताकि हमारे घर पे कोई लड़ाई झगड़ा ना पड़े, लेकिन कोई बात है, आप मॉल में किसी के साथ थे, मैंने आपको देखा था। आप मुझे बताएंगे वो कौन है? मैं थक गया हूं बता बता कर। मैं थक गई हूं आपसे। अब मैं आपको साफ साफ एक बात बता दूं, मैं जा रही हूं अपनी अम्मी के घर और मैं उनसे बात करूंगी, और मुझे आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुमने- आपको अब छोड़ना चाहती हूँ और मैं आपको छोड़ के दिखाऊंगी। मुझे लगता है आपने मेरी जिंदगी, मेरी जात, सब कुछ खत्म कर दिया है। मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं अब बात करती हूँ। अब मैं देखती हूँ कि आपके साथ, अब आप देखें होता क्या आपके साथ, अब देखें। सारी जिंदगी का सुकून इस लड़की ने, इस सूरत ने मेरा तबाह करके रख दिया। बहुत देर हो गई है, शुक्र है मैं पहुंच गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ सर, कैसे हैं? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक ठाक, आप बताएं। इमरान ने जिक्र किया था मेरे से कि मेरी कज़न का इशू है, तो क्या हो गया है, कब हुई है शादी और क्या इशू है, ज़रा बताइएगा मुझे।
अच्छा सर, मेरी शादी को ना 5 साल हो गए हैं, ठीक है। ठीक है। और सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। मतलब वो भी ठीक थे। हमने अपनी मर्ज़ी से जो है ना अपनी खुशी से शादी की थी। तो शादी के फ़ौरन बाद जो है ना उनके अंदर मैंने कुछ बदलते रवैये देखे हैं कि वो जो है ना मतलब नॉर्मली जैसे होता है कि वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उन्होंने टाइम देना बंद कर दिया। अब मुझे यही समझ नहीं आ रही कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो मैं लास्ट टाइम जो है ना मॉल में गई थी। मैंने मॉल में उनको एक लड़की के साथ देखा था। अब मैंने ये बात उनसे नहीं की। अच्छा, ये हैं। और ये जी। तो इनके साथ कोई लड़की है और मॉल में ये शॉपिंग कर रहे हैं। जी, ये शॉपिंग कर रहे हैं और ये बात मैंने इनसे पहले नहीं की थी, लेकिन अभी जो है ना मामला हमारा हद से आगे निकल गया है। माहिन, ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। 5 साल हो गए और आप इस जुल्म और सितम को सह रही हैं और वो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है। यही तो समझ नहीं आ रही कि इतना टाइम हो गया है, पहले मुझे कोई ऐसी बात नहीं पता चली और अब सारी बातें खुल के सामने आई हैं। तो मेरे लिए अब इनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो गया। मैं अब इनके साथ नहीं रहना चाहती। तो आप बस मुझे बताएं कि आगे क्या करना है, आप मेरे लिए कुछ करें। देखो, अगर आप कहती हो तो ठीक है, हमें फौरी तौर पे इसके ऊपर केस करना चाहिए। मैं खुला लेना चाहती हूँ, बस मेरा ये आखिरी फैसला है। कोई मसला नहीं है, हम खुला फाइल कर देते हैं, साथ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज फाइल कर देते हैं, साथ मेंटेनेंस का सूट भी फाइल कर देते हैं। आपको आपका राइट मिलेगा, आपको खर्चा भी मिलेगा। मैं कभी भी वकार को दुखी नहीं देख सकती। मेरा मकसद उसे खुशी देना है, उसे दुख देना नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो माहीन से दूर ना हो, वो अपनी मोहब्बत के साथ रहे। उसकी खुशी माहीन के साथ है, ना कि मेरे साथ। मुझे अभी जाके माहीन से मिलना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए और मामला मेरे हाथों से निकल जाए। मैं अभी चलती हूँ, मुझे अभी माहीन से मिलना है। रुक जा माहीन, ये क्या कर रही हो तुम? क्या ये? तुम 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुनो, मुझे बात करने का मौका तो दो। अब क्या बात करनी है? अच्छा चलो तुम आओ मुझे बैठो। मौका दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा आओ बैठो। देखो माहीन, वकार सिर्फ तुम्हारा है, वो किसी और का नहीं है। और जो तुम्हारे जहन में शक का कीड़ा बैठा हुआ है ना, उसे मारो, उसे खत्म करो। मैं ये बात कैसे मान लूं? मैंने आप लोगों को खुद देखा था। देखो, आंखों देखा और कानों सुना भी झूठ होता है। देखो, हम जस्ट अच्छे दोस्त हैं, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तुम उसकी बीवी नहीं, उसकी मोहब्बत भी हो। तुम उनकी बीवी हो ना, मैं उनकी दोस्त हूँ। और मैंने उनको समझ लिया कि वो काम के बर्डन में है, उनके ऊपर काम का बोझ है। पिछले दिनों उनके बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। क्या तुम्हें इस चीज का पता है? मेरे लिए कोई और चीज मैटर नहीं करती, मेरे लिए उनकी जात मैटर करती है। आप लोगों को मैंने खुद देखा है, रंगे हाथों मैंने आप लोगों को पकड़ा है। मेरे पास आप लोगों की वीडियो भी है। लेकिन अब मैं कैसे यकीन कर लूं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, देखो जबकि मैं माहीन, फैसले पे पहुंच गई हूँ। अगर हमारा कोई गलत रिलेशन होता तो वकार के लिए तुम्हें छोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, और मेरा या उसका रिलेशन में आना कोई मुश्किल नहीं है। अगर कुछ गलत होता तो मैं यहाँ तुम्हें सफाइयां ना दे रही होती। वो मेरा दोस्त है, मैं उसको खुश देखना चाहती हूँ और यही चाहती हूँ कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। चलें, अब आपने मुझे बता दी है सारी बात, तो मैं इस बारे में सोचूंगी। देखो माहीन, तुम मेरी बहनों जैसी हो और वकार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त की खुशी में खुश हो। मैं उसका घर जो है ना वो बसते हुए देखना चाहती हूँ, उजड़ते हुए नहीं। बस मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब मैं इसको फाड़ के फेंक दूंगी और मैं जिंदगी में कभी अब ऐसा नहीं सोचूंगी। मैंने बहुत गलत किया। मैंने अपनी बेटी की शादी करा के दामाद की जायदाद, गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो तो मेरे मजा ही मजा हो गया। मेरे मजे ही मजे हो रहे। मैं बड़ा खुश हूँ। जिंदगी लाइफ अच्छी हैप्पी। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है। हाय हाय, मजे 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 मजे, वाह क्या बात है, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, मजे ही मजे मजे ही मजे। क्या कर दिया? बेटी की जायदाद के पीछे मैंने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया मैंने। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे खुदा का शुक्र है,
ये ख्वाब था, मैं ख्वाब देखा था। शुक्र है मेरे मालिक, मैं शुक्र। मुझे माफ़ करना मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दे। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या करने जा रहा था मेरे मौला, मुझे बशक दे मालिक, माफ़ कर दे। मैं पहले अपनी बेटी को फ़ोन करता हूँ, फिर मैं मेरा मोबाइल। अब्बू की कॉल आ रही है, क्या हो गया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटी कहाँ पे हो आप? अब्बू जी मैं तो घर पे हूँ, क्या हुआ? बेटा मैं एक बात करनी है बहुत जरूरी है आपसे। क्या हो गया अब्बू, आप ठीक हैं? अब्बू आप रो क्यों रही हैं? आप मुझे कुछ तो बताएं, हुआ क्या है? बेटी मैं आगे बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा बेटा। अब्बू आप आ रहे हैं? आप फौरन से मेरे घर पे आए। बेटा मैं आता हूँ, बेटा मैं आ रहा हूँ। आप रोए नहीं अब्बू, प्लीज नहीं रोए अब्बू। जी अब्बू जल्दी आए प्लीज, आप आए, आप प्लीज परेशान ना हो, आप आ जाएं मेरे पास। ओके। अब्बू को क्या हो गया है? अब्बू तो बहुत परेशान लग रहे थे मुझे, अल्लाह खैर करे। माहिन बेटा। जी अब्बू। क्या हुआ अब्बू, आप ठीक है? बैठे अब्बू। बेटा मत पूछ क्या हुआ मेरे साथ। अब्बू जी क्या हुआ, आप ठीक है? बेटा मेरा जमीन मुझे बहुत जोर रहा है। अब्बू आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं इतना? मैं अपनी बेटी का घर तबाह करने की कोशिश की, अपनी बेटी का घर तबाह करने की कोशिश। वो ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज अपने आप को गिल्ट में मत लाएं। अब्बू आप रोएं तो ना, मुझे दुख हो रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। ये अपनी गुड़िया का घर तबाह कर देता था, अपनी बेटी का घर। नहीं अब्बू ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह सब मैं खुद ठीक कर दूंगी सब। चल पैसों और 4 टुकड़ों के लिए मैंने अपनी शहजादी बेटी का घर तबाह करने की कोशिश की। मैं क्या करूँ, कल कैसे हो? नहीं अब्बू आप प्लीज परेशान ना हो, प्लीज ऐसी बातें ना करें, हम सब ठीक कर देंगे। अब्बू आप प्लीज परेशान ना हो। किधर बका बेटा को फोन मिलाओ, मुझे बुलाओ, मैंने इससे बात करनी है। अच्छा मैं उनको कॉल करती हूँ, बस आप परेशान ना हो, मैं अभी कॉल करती हूँ। आप करो या मैं करूँ? मैं कॉल करती हूँ। करो। हेलो। हाँ जी। अच्छा बात सुनिए, आप कहाँ पे हैं? मैं कहीं काम से जा रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं। अभी नहीं आ सकता मैं। नहीं आप फौरन से घर आ जाएं। तुम रो क्यों रही हो? जी अब्बू आए हुए हैं। अच्छा पापा आए, खैरियत तो है ना बाबा? कितना टाइम लगेगा आपको? अच्छा चलो उनको तुम बिठाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ आने की, तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। चलिए ठीक है, जल्दी आइएगा प्लीज, मैं वेट कर रही हूँ। ये देखें बाबा को, बाबा की हालत देखें, बाबा कितने परेशान है, कब से रो रहे हैं ये। कैसे हैं आप? ठीक हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे हैं आप? बैठो। क्या हुआ आपको? बेटा मैं ना लालच में आ गया था। मैंने बेटी की शादी तुमसे कराई तुम्हारे पैसों के चक्कर में, तुम्हारे दौलत के चक्कर में। तो बस मत पूछो बेटा, मेरे पे क्या गुजर रही मेरे पे, ये मेरा अल्लाह जानता है, फिर या फिर मैं जानता हूँ। आपको मैं बात बताऊं, मुझे ये सारी चीज़ें पहले से पता थी कि आपने मुझसे शादी क्यों करवाई, लेकिन मैंने कभी भी ये चीज़ जाहिर नहीं होने दी। ये महीन सामने बैठी है, मैं इस महीन से बहुत प्यार करता हूँ, भले ही मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता थी, और खुदा का शुक्र है कि आज आपको इस चीज़ का एहसास हो गया। अगर अभी आपको एहसास ना होता तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता भी बरकरार ना रहता। ठीक है अबू जी, अब आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, और आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारा रिश्ता पहले जैसे था बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, और हमारे दरमियान जितनी भी गलतफहमियां थी वो हमने सब दूर कर ली हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अब परेशान नहीं होना। हम आगे ऐसे ही चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बका बेटा मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बेटी से गलती आप हुई हो, माफी मांग के शर्मिंदा मत बेटी से करो। मेरी गलती हुई हो, तुम गरीब बाप समझ के माफ कर दें मेरी बेटी को। आप तकलीफ हुई। आप शर्मिंदा ना करें, आप शर्मिंदा ना करें, आप शर्मिंदा ना करें। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अल्लाह माफ करने वाला है। जब अल्लाह ने माफ कर दी तो मैं कौन होता हूँ आपको माफ ना करने वाला। ठीक है बका बेटा मैं चलता हूँ, माही बेटा मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है अबू जी, अपना ख्याल ठीक रखिएगा। है, आप दोनों सलामत रहें, आबाद रहो, खुश रहो, यही दुआ आप दोनों के लिए मैं दुआ करता हूँ। खुश रहें, आमीन। खुश रहें।
क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस क्या? नज़ारे देख रहा था। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? जाहिर सी बात है, नाराज तो हूँ। देखें, जो कुछ भी था ना वो एक शक था, सब कुछ एक शक की बुनियाद पे था। मैं पूरी कोशिश करूंगी आज के बाद ना कभी आपको हर्ट ना करूं, और बस आइंदा के बाद मैं आप पे शक नहीं करूंगी। मैं भी वादा करता हूँ माइन तुमसे कि आज के बाद मैं तुम्हारा पहले की तरह ख्याल रखूंगा और कभी भी तुम्हें हट नहीं करूंगा, और हमेशा की तरह तुम्हें मैं टाइम दूंगा। तो महीन अगर सुबह का बोला शाम में वापस आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते। महीन वो देखो सूरज गुरूब हो रहा है, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जब ये कल नया दिन आए, ये सूरज निकले और हमारी जिंदगी में पहले की तरह खुशियां हो। आमीन। वो देखो वहां पर कितने खूबसूरत बादल हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर पल आपके साथ ऐसे ही जीऊं। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह बिला वजह का शक हस्ती बस्ती जिंदगी को तबाह कर देता है। मियां बीवी बेसिकली अल्लाह पाक ने एक बड़ा पाकीज़ा रिश्ता बनाया है। मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करता हूं कि कभी भी तीसरे बंदे की बातों में आके अपने घर को खराब मत करें। यह आपकी जिंदगी बड़ी कीमती है। और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं कि जहां पे बच्चों की तरबियत की बात आए तो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी करें। उनको ये बताएं, जो अगर वो बताएं कि उसने शोहर की इज्जत कैसे करनी है, शोहर को बताएं कि उसने बीवी की इज्जत कैसे करनी है। अपनी जिंदगी को कभी भी खराब मत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।